नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? जोधपुर में आज भी ज़बरदस्त गर्मी है। बहुत बुरे हालात है। आज तो बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जब शाम को ऑफिस से बाहर निकला तो बहुत बुरे हालात है। और गर्मी के अंदर वही अपील करूंगा, जानवरों के प्रति थोड़े सहज भाव रखें, थोड़ा प्रेम भाव रखें। खुद के दायित्व को समझे। भगवान हमें इंसान बनाया है, इंसान बनकर रहें। और जितने जीव जंतु या कोई परेशान है इस गर्मी के अंदर, उसकी मदद करें। मैंने तो चिड़ियों का पानी डाल दिया आते ही। आप भी इसी तरह का कुछ करें। कम से कम मन को सुकून, संतुष्टि मिले और किसी किसी का भला हो। चलो आज हम बात करते हैं। हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना, वो उसका फल अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में हमें मिलता जरूर है। आपको एक पहले छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बार की बात है कि एक बार एक गरीब बच्ची और एक उसके पिताजी साथ थे। तो वो एक महंगी होटल में पहुंचे और जैसे ही जाके बैठे, वेटर ने आके पूछा क्या दूँ साहब? तो उसने बताया कुछ नहीं, आप एक सैंडविच दे दीजिए लाके। तो उसने कहा सर आप कुछ लोगे? उसके पिताजी ने मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला सर कुछ तो लीजिए। तो बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरी बेटी के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने मेरी बेटी से वादा किया था अगर तू 10th के अंदर पूरे जिले में अव्वल आएगी, फर्स्ट आएगी, तो मैं तुझे सबसे बड़ी होटल में जो अपने शहर की है उसमें ले जाके तुझे बर्गर खिलाऊंगा। तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। बाकी मेरी स्थिति नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो उससे वेटर से रहा नहीं गया। वेटर गया अपने सेठ के पास कि सेठ जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गरीब बच्ची आई हुई है, उसके पिताजी साथ में है और ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने अव्वल आने के लिए वादा किया था, बेटी अव्वल आई है पूरे जिले में। तो 10वीं में तो वो यहाँ पे बर्गर खाने के लिए आए। मैं चाहता हूँ एक बर्गर इसके पिताजी को दिया जाए और जो भी मेरी सैलरी में से पैसे है, भले सैलरी में से पैसे काट ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेठ भी बहुत समझदार और दयालु था। उसने कहा नहीं ये गलत बात है यार, मुझे क्या ऐसा समझ रखा है इतनी बड़ी होटल लेके बैठा हूँ। एक काम करो, इसके पिताजी के लिए एक बर्गर लेके जाओ और बाप बेटे के लिए एक एक चाउमीन चाउमीन भी लेके जाओ। इनको खिलाओ और 2-3 बर्गर, 2-3 चाउमीन और 2-3 मीठे के डब्बे लेके जाओ। इनको बोलना बेटी हमारी अव्वल आई है, तो जो भी आस पड़ोस में है सबको मीठे खिलाई जाए। वो जैसे ही जाके उस बेटे ने उसके पिताजी को ये बात बताई, ले जाके बर्गर रखा। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने पूरी जो सेठ की बात थी वो पूरी सेठ की बात बता दी और उसके पिताजी बहुत खुश हुए, उसकी बच्ची भी बहुत खुश हुई और जाके अपने मोहल्ले में मिठाई बांटी उसने। काफ़ी समय बीत गया, बच्ची बड़ी हो गई। बच्ची ने मेहनत की, पढ़े में तो होशियार थी। उसने एक समय ऐसा है, वो यूपीएससी क्रैक करके उसने कलेक्टर की पोस्ट हासिल की। कलेक्टर के बाद में जैसे ही वो जिले में कलेक्टर बनी, तो अचानक एक दिन ऐसा माहौल बना कि उसके शहर में आना हुआ उसका। जैसे ही उसके शहर में आना हुआ तो उसने देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर उसी सेठ और उसी वेटर की फोटो छपी है और उनके ऊपर एक खून का मर्डर का इल्ज़ाम लगा है उसी होटल में कि इन्होंने मारा है। तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ी और जो जिले के एसपी थे उनसे संपर्क किया। उनको बोला कि देखो ये दोनों इतने ईमानदार है, ये ऐसी सी बात हुई थी मेरे साथ भी, तो ये ऐसा कर नहीं सकते। आप एक कमेटी बनाइए और इस कमेटी में आप पूरा डिसीजन कीजिए कि इनकी गलती है या नहीं है। एक बार आप पूरा सर्च कीजिए। और 7-10 दिन बाद में उस एसपी ने, जो जिले का एसपी था, उसने कलेक्टर साहब को बताया कि नहीं ये दोनों बेगुनाह है और इन्होंने मर्डर नहीं किया था, पर अगर आप नहीं कहते तो सारे सबूत इनके खिलाफ थे, इन दोनों को फांसी हो जाती। फिर वो जो कलेक्टर थी वो उसी होटल में पहुंची, मालिक के पास में जाके बैठी अपने पिताजी को लेके साथ में और उनको बोला सेठ जी को बुलाइए। सेठ जी भी आए, वेटर भी आए कि क्या हो मैडम, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप जिला कलेक्टर हैं यहाँ के। तो उसने बताया कि आपने मुझे पहचाना नहीं, एक बार ऐसा हुआ था, आपने मेरी मदद की थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी आपने। तो आज मुझे एहसास हुआ वो इंसान ऐसा कर नहीं सकता, तो मैंने आपकी हेल्प की। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि हम अगर बुरे कर्म करते हैं तो आज नहीं तो कल वो घूम के सामने आते हैं, और अगर अच्छे कर्म करते हैं वो भी हमारे घूम के कल नहीं तो आज सामने जरूर आते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिल जाएगा। किसी दूसरे रूप में मिलेगा, किसी तीसरे रूप में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। हो सकता है देर सवेर हो, समय लग सकता है, लेकिन वो मिलता जरूर है। तो हमेशा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा करते आया हूँ, हमेशा सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। पता नहीं कौन से कर्म अच्छे आपके लोगों के साथ, उनकी दुआएं, या कोई ऐसा इंसान आपके सामने वापस घूम फिर के सामने आ जाए जिसको आपने कभी मदद की हो और वो ऐसे समय पे आपके काम आए जब आप बहुत बुरे हालात में कहीं उलझे हुए हो। तो हमेशा लोगों की मदद कीजिए, अच्छे ही हमेशा घूम के आती है और जो अच्छा करते हैं भगवान भी उनके साथ रहते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ लोगों की मदद करके देखिए, आपके दिल को सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका रिजल्ट आप देखोगे, आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएगा जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक बार मेरी बात मानिए और दिल से बिना स्वार्थ लोगों की मदद कीजिए, और ऐसी मदद कीजिए, इस हाथ से मदद करो, इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को बता के मदद मत कीजिए, अंदरूनी मदद कीजिए। फिर आप देखना रिजल्ट इसका क्या मिलता है। जय श्री राम।